Hello students, welcome to the YouTube channel and this is chapter 10 सिद्धार्थ एंड द स्वान क्लास 4th. So this is drama, एक ड्रामा है, इसमें कैरेक्टर्स हैं. प्रिंस सिद्धार्थ, एक पहला जो मेन कैरेक्टर्स है वो प्रिंस सिद्धार्थ है, सन ऑफ किंग सुद्धोधन एंड क्वीन महामाया. राजा सुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र हैं. प्रिंस देवदत्त सिद्धार्थ के कजन हैं. मिनिस्टर 1, मिनिस्टर 2, मिनिस्टर 3 और फिर किंग सुद्धोधन और एक ओल्ड मैन. तो ये सभी कैरेक्टर्स हैं. तो सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध जो कि बुद्धिस्ट के फाउंडर हैं, उनके बारे में यह है. तो सीन 1 में क्या है? सीन 1 में यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड दिए गए हैं. द किंग्स पैलेस ग्राउंड्स वेयर सिद्धार्थ किंग्स पैलेस राजमहल का ग्राउंड है वहां पे, जहाँ पे सिद्धार्थ क्या कर रहे हैं, करते हैं लॉब्स टू प्ले. उनको खेलना पसंद है और वॉच द एनिमल्स और जानवरों को देखते हैं. ही पार्टिकुलरली लाइक्स टू वॉक नियर द लेक इन द इवनिंग. और शाम को वो क्या पसंद करते हैं, लेक के पास टहलना पसंद करते हैं. और एवरी ईयर सिंस हिज बर्थ, और जन्म के बाद वो हमेशा क्या करते हैं, एक वहाँ पे वाइट स्वान्स, एक बहुत ही पेयर, एक जोड़ी हंस रहता है सफेद, जो कि वहां पे क्या किया, अपना घोंसला बनाए हुए हैं, नेस्टेड घोंसला बनाए हुए हैं. और वो क्या करते हैं, उनको वहां पे बैठते हुए देखना पसंद है. एक इवनिंग में क्या हुआ, ही सीज 3 मोर ब्यूटीफुल वाइल्ड स्वान्स फ्लाइंग ओवरहेड. उन्होंने क्या देखा, 3 जंगली हंसों को वहां से उड़ते हुए देखा उनके ऊपर से. और सडनली एज ही वॉचेज वन ऑफ द स्वान्स falters and falls to the ground. और उसी में से एक क्या हुआ, पीछे रह गया और नीचे गिर गया. सिद्धार्थ क्या कहते हैं, ओ नो व्हाट कुड हैव हैपेंड. बता हे भगवान क्या हुआ होगा. तो सिद्धार्थ तो उस स्वान के पास में जाते हैं, एकदम चुपके से जाते हैं और वो उसको स्ट्रोक मतलब हाथ फेरने लगते हैं उसके ऊपर. तो उन्होंने देखा कि उसके विंग में, उसके पंख में क्या हुआ था, एक एरो, एक तीर लगा हुआ था. और सिद्धार्थ ने उस तीर को निकाल देते हैं. सिद्धार्थ नाउ आई अंडरस्टैंड समवन हैज शॉट यू, आई विल लुक आफ्टर यू अंटिल योर विंग इज बेटर. तो कहता है कि मैं समझ गया तुमको किसी ने तीर चलाया होगा, तो मैं वो क्या करेगा, जब तक वो उसका पंख ठीक नहीं होगा तब तक वो उसको देखभाल करेगा. लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना. तो देवदत्त वहां पे दौड़ते हुए आता है अपने तीर और धनुष लेकर के. वेयर इज इट, वेयर इज इट, कहाँ है, कहाँ है. आई नो इट मस्ट बी अराउंड समवेयर. कहता है कि जरूर यहीं आसपास में होगा, मैंने उसको गिरते हुए देखा था. तो उसने ही सी सिद्धार्थ होल्डिंग द इंजर्ड स्वान. तो उसने सिद्धार्थ को देखा उस हंस को अपने पास लेते हुए. तो सिद्धार्थ व्हाट हैव यू डन, यू हैव हार्म्ड अ डिफेंसलेस बर्ड. तो सिद्धार्थ कहता है तुमने ये क्या किया, तुमने जो है एक डिफेंसलेस, एक निहत्थे चिड़िया को क्या कर दिया, हानि पहुंचा दिया. तो देवदत्त कहता है वो मेरा स्वान है, मैंने उसको मारा, अब वो मुझे दे दो. तो आगे सिद्धार्थ क्या कहता है, यू कांट हैव इट. कहता है कि तुम इसको नहीं पा सकते, ये एक जंगली स्वान है और ये तुम्हारा नहीं है. इट डज नॉट बिलोंग टू, ये तुम्हारा नहीं है. तो एक गुस्से में क्या बोलता है, आई शॉट इट, मैंने इसको मारा है तो इसलिए ये मेरा हो गया है. और इस राज्य में सभी जानते हैं. सिद्धार्थ हाँ तुम सही हो, लेकिन हमारे राज्य के नियम, लॉ के मुताबिक, मतलब नियम के अनुसार क्या होता है, दिस वन इज नॉट डेड, ये मरा हुआ नहीं है, ये घायल है. तो आई वॉन्ट टू हेल्प इट वेल अगेन. तो मुझे इसकी क्या करनी है, मदद करनी है. और दोनों लोग आर्ग्यू करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं. सिद्धार्थ स्टॉप, दिस इज नॉट हेल्पिंग. तो कहता है कि रुक जाओ, इससे काम नहीं बनेगा. लेट्स गो एंड आस्क द वाइज मिनिस्टर. तो चलो और हम लोग क्या करते हैं, मंत्री के पास जाते हैं और फिर वहां पे इसका निष्कर्ष निकालते हैं. तो यस लेट्स डू दैट. अब वो लोग क्या करते हैं, मिनिस्टर के पास जाते हैं. फिर देखो एक मीटिंग हॉल है, राज दरबार है, वहां पे सभी मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, बिजी है, एक दूसरे से बात करते हुए डिस्कस कर रहे थे कुछ में. अब वो दे लुक अप इन सरप्राइज. अब वो जो है बहुत आश्चर्यचकित दोनों को देख रहे हैं, प्रिंस सिद्धार्थ और प्रिंस देवदत्त को. तो पहला मिनिस्टर सिद्धार्थ से बोलता है, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर ओ रिवर्ड प्रिंस. तो रिवर्ड मतलब रेस्पेक्टेड. तो कहता है कि महाराज कुमार आपने ये क्या लाया है. तो मिनिस्टर 2 सिद्धार्थ से बोलता है,
वाई डिड यू कैरी, आपने जो है इसको हाथ में क्यों लिया हुआ है, ये इंजर्ड पक्षी को, घायल हंस को। सिद्धार्थ, वी हैव कम टू आस्क यू टू हेल्प अस सेटल अ डिस्प्यूट, तो हमने आपको पास क्यों आए हैं, एक झगड़ा हुआ है हम लोग के पास, उसको मामला को सहमत करने के लिए आए हुए हैं। तो मिनिस्टर ने दोनों की बातें सुनी, जो भी हुआ था वो सारी बातें बताई दोनों लोग ने। तो देवदत्त ने कहा, ओ वाइज मिनिस्टर प्लीज मेक सिद्धार्थ सी सेंस, तो कहता है कि सिद्धार्थ को समझाइए। तो सिद्धार्थ ने कहा, नो प्लीज मेक प्रिंस देवदत्त रियलाइज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो सिद्धार्थ कहते हैं कि नहीं, इस देवदत्त को बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो देवदत्त कहता है कि मैंने इसको मारा है और ये आधिकारिक रूप से मेरा है, राइटफुली ये मेरा है ये हंस। और मिनिस्टर थर्ड क्या बोलता है प्रिंस सिद्धार्थ से, इट इज इंडीड द लॉ ऑफ किंगडम दैट एन एनिमल और अ बर्ड राइटफुली बिलोंग्स टू हुएवर सूट इट, तो कहते हैं ये राज्य के नियम के अनुसार क्या है, जो भी कोई जानवर या पक्षी को मारता है तो आधिकारिक रूप से किसका हो जाता है, जिसने मारा उसका हो जाता है। तो सिद्धार्थ ने बहस करके बोला, देयर वुड बी, ये हो सकता था लेकिन अगर वो मर जाता तब, लेकिन इसको मैंने क्या किया है, बचाया है, ये घायल है और ये अभी भी जिंदा है। तो कहते हैं कि मर जाता तो हो जाता नियम के अनुसार। फिर सभी मिनिस्टर ने क्या कहा, वी विल हैव टू डिलिबरेट ओवर दिस, अब इसके ऊपर क्या करना चाहिए, डिलिबरेट, सोचने की जरूरत है, सोचेंगे। और ये फर्स्ट टाइम केस है ना, जो आप लोगों ने इस तरीके से लाया है। तो मिनिस्टर वन क्या कहता है, चलो राजा से एडवाइस लेते हैं। और मिनिस्टर टू भी क्या करता है, हाँ यही सही रहेगा और राजा का फैसला ही क्या होगा, अंतिम फैसला होगा। तो सभी लोग कहाँ जाते हैं, राजा के पास। राजा अपने थ्रोन, अपने राज सिंहासन में बैठे हुए रहते हैं, उनके बगल में क्वीन भी बैठी हुई रहती है और वो सभी चौंक जाते हैं। तो मिनिस्टर वन क्या कहता है, योर मैजेस्टी वी हैव कम टू आस्क यू फॉर योर वाइज जजमेंट, है ना, हम लोग आपके पास जो है न्याय के लिए आए हैं। तो किंग ने फिर दोनों को सुना, सिद्धार्थ और देवदत्त की सारी कहानी। अब वो भी क्या हो गए, पजल हो गए, कंफ्यूज हो गए, असमंजस में पड़ गए। किंग ने क्या कहा, आई नीड सम टाइम, कहता है कि मुझे कुछ समय चाहिए, है ना, फाइनल डिसीजन देने के लिए। तो फिर वहां पे एक ओल्ड मैन होता है, वो क्या बोलता है, ओ मैजेस्टी आई कैन हेल्प यू, तो क्या कहता है कि मुझे लगता है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो किंग और मिनिस्टर ने ओल्ड मैन को देखा, है ना, दरवाजे पर खड़ा होते हुए। वो क्या करता है, सिद्धार्थ के पास आता है और उसको, जो उसके हाथ में जो उंडेड बर्ड होता है उसको देखता है। ओल्ड मैन कहता है, योर मैजेस्टी इफ दिस स्वान कुड टॉक इट वुड टेल अस, अब अगर ये बोल पाता तो ये जरूर बताता कि इट वांट्स टू बी वेल अगेन, ये फिर से ठीक होना चाहता है, फिर से उड़ना चाहता है, फिर से स्विम करना चाहता है बाकी दूसरे स्वान्स की तरह। और हम लोग में से कोई भी इसके दर्द को, पीड़ा को महसूस नहीं कर सकते। इट इज द सेम विद दिस वन, और वही बात इसके साथ भी है, ये भी क्या कर सकते, ये भी क्या करना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है, और ये उसके साथ जाएगा जिसने इसको क्या दिया है, जीवन दिया है। तो किंग ने, लेट इट बी सो, सिद्धार्थ शैल कीप द स्वान, तो ठीक है फिर सिद्धार्थ के पास ही रहने दो, है ना, तुम्हारे एडवाइस के लिए। तो किंग जो है फिर क्या करता है, बूढ़े आदमी को देखता है और वो वहां से चला जाता है। फिर देवदत्त बोलता है, सिद्धार्थ आई रिमेम्बर हाउ काइंड माई मदर हैड बीन, आई हैड वंस फॉलन एंड हर्ड, अब कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मेरी माँ कितनी जो है दयालु थी, जब मैं गिर गया था और चोट लगा था पैर में, उन्होंने क्या किया था, बैंडेज किया था, मेरा देखभाल किया था। मैंने ये नहीं रियलाइज किया कि बर्ड्स और एनिमल्स में भी फीलिंग होते हैं और वो उनको भी पेन होता है और उनको भी दया की जरूरत होती है। और वो कहता है कि अब से मैं कभी भी जानवरों को, पक्षियों को नहीं मारूंगा, नहीं चोट पहुंचाऊंगा। और इस तरीके से दोनों ने क्या किया, अब स्वान की, हंस की देखभाल करने लगे जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। एक इवनिंग में क्या हुआ, उसके पंख जो है ठीक हो गए और फिर वो पैलेस लेक में ही, लेक के पास वो चला गया और फिर वो वहां पे रह रहा था, ठीक है। अब बीटिंग विंग्स, वहां पे पंख फड़फड़ा रहा था, ठीक है, और वो उड़ने लगा। देवदत्त क्या कहता है, लुक प्रिंस सिद्धार्थ, द अदर स्वान्स हैव केम बैक फॉर इट, देखो दूसरे जो हंस से वो भी इसके लिए वापस आ गए हैं। तो सिद्धार्थ हंसते हुए क्या कहता है, इट कैन गो बैक टू इट्स फैमिली वंस अगेन, तो कहता है कि हाँ अब ये वापस क्या कर सकता है, अपने परिवार में
जा सकता है। और सोन राइजेस, अब वो जो घायल हंस था वो ठीक हो चुका था, तो वो जो है उड़ करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। और इट सर्कल्स द लेक वन लास्ट टाइम टू से गुड बाय। और एक बार क्या करता है, वो उस लेक के आसपास एक चक्कर लगा लेता है और फिर वो उड़ के चला जाता है।